जीवित सामर्थी परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं इन 3 सालों की परमेश्वर विश्वास योग्यता के लिए, वफादारी के लिए परमेश्वर, कि आप कैसे परमेश्वर शुरू से लेकर प्रभु अभी तक आपने हिफाजत की है, मदद की है प्रभु। कलीसिया को संभाल के रखा प्रभु, अपने खादिम को मसदाजी को प्रभु संभाल के रखा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज एक बार फिर से प्रभु हमारे दृश्य गुजारिश से भरे प्रभु इन 3 साल में परमेश्वर हमने आपकी अद्भुत महिमा को देखा है परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर हमने आपकी करुणा को देखा है प्रभु। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं तेरा खिलाफ बताता उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश है। धन्यवाद करते प्रभु, ये साल परमेश्वर के लिए राइज अप होने का साल है उसके परमेश्वर, और इस साल परमेश्वर चाहते प्रभु ये कलीसिया उठे और प्रभु तुझ में चमकने वाली हो सके परमेश्वर, तुझ में परमेश्वर ये रोशन रंगीन हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, छापे अनुग्रह करिए और दया करिए परमेश्वर। सब बातों में हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, और चाहते परमेश्वर अनुग्रह करिए और दया करिए। इबादत के सारे हिस्सों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो आपके हाथ में देते हैं। चाहते हैं हर एक गीत, हर एक परमेश्वर जो कलाम आज परमेश्वर आपके दाम में गिराने परमेश्वर दुआ करते हैं, सब कुछ आपकी मर्जी में होने पाए। और प्रभु चाहते हैं आपका नाम चला करें, प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
Praise the Lord. यीशु के लिए जोरदार हम तालियां बजाएंगे। Check. Thank you Jesus. प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए कि खुदावन ने ये अच्छा समय दिया है कि हम सब उसके भवन में आ सके। ये सब चीजें इसलिए हो रही है कि कुछ तो होना होता रहता है। अभी 2 दिन पहले जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे थोड़ा सा सिस्टम हमारा खराब हो गया, तो सडनली हमने किसी से मांगा जल्दी जल्दी, पर खैर कोई बात नहीं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं सब बातों में। खुदावन भला है। जब पास्टर फ्रैंक इस वाली बात को शेयर कर रहे थे, and I was remember every one of
एवरी थिंग कि किस तरह खुदावन ने इस कलीसिया के पहले पत्थर को रखा और किस तरह से इस कलीसिया की उसने शुरुआत की। और मैं आप सबको बहुत बहुत वेलकम करना चाहता हूँ कि आप सब आज इस जश्न में शामिल होने के लिए आए हुए हैं और आप सब खुदावन की शुक्रगुजारी करने के लिए आए हैं, खुदावन को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। सच में खुदावन इन गुजरे सालों में भला रहा। मैंने इस भलाई को प्रतिदिन देखा, एक पास्टर और एक सेवक होने के नाते प्रभु की हर दिन भलाइयों को जब अचानक से बोल दिया जाता था अगले संडे से यहाँ चर्च नहीं करना है, पर फिर भी उस समय भी खुदा कहता था कलीसिया तो बंद नहीं होगी क्योंकि कलीसिया मेरी है। हालेलुया। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि कलीसिया बनती रही और यहाँ तक बनी रही। प्रभु को धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि जिस तरह से आपकी दुआएं, आपका प्यार हमारे साथ बना रहेगा, आगे भी ये कलीसिया प्रभु के अनुग्रह में बढ़ती चली जाएगी। आमीन। अरे जोर से बोले आमीन। सिर्फ आगे के लोग बोल रहे हैं आमीन, ऐसा लग रहा है सिर्फ पास्टर्स को ही बोल रहे हैं या आगे के लोगों को बोलना, पीछे लोग भी शायद हुए आमीन। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि बड़ा खूबसूरत गीत गाया पर सिस्टम ने खराब किया, कोई बात नहीं। और एक सॉन्ग है जो डांस है जो तैयार किया गया है और मैं एक ही बार में आपको अनाउंस करूंगा, बार बार मैं नहीं बोलूंगा करके। और ये समय होगा और जब आप किसी भी बात से आप आशीषित होते हैं तो आप ताली बजा सकते हैं। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ एक ऐसी ताली जो यीशु की महिमा के लिए हो। मुझे बोला जरा आप और बोलिए, अभी ठीक है। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि जब चीजें शुरू होती हैं तो खुदावन का हाथ ऐसे संभालता है जैसे एक माली अपने पेड़ को संभालता है। हालेलुया। आप सबने कभी कोई एक पेड़ लगाया, कभी तो लगाया होगा बचपन में। आजकल तो स्कूल में एक ट्रेडिशन है, अर्थ डे सेलिब्रेट होगा या टीचर्स डे सेलिब्रेट होगा तो एक पेड़ लगाना। आपने देखा पेड़ लगाने वाले की एक खास बात मालूम क्या होती है? पेड़ सब नहीं लगा सकते पर लगाते वही हैं जो उसकी रखवाली करना जानते हैं।
एक प्रभु की महिमा में मैं कोरियोग्राफी को देखेंगे जो कि कलीसिया की लड़कियों ने तैयार किया है। और ये गाना कुछ इस तरीके से है, यीशु दूल्हा आने वाला है। हालेलुया। नए ताले के साथ में हम इनको वेलकम करेंगे और हम इस कोरियोग्राफी के गाना को करेंगे।
बच्चों को सुनाया था तो एक बच्चा उसके पास आना चाह रहा था, तो जो लोग थे उन्होंने उसको पीछे कर दिया। तो परमेश्वर ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे अपने आने वाले बच्चों का, और हम उनका उत्साह बढ़ाने के लिए गाने के बीच-बीच में भी हम तालियों को बजा सकते हैं। तेरे साथ साथ हमको चलते रहे, तेरा हाथ रात हमको उठाए रहे। साथ साथ हमको चलते रहे, तेरा हाथ रात हमको उठाए रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचाएंगे। जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा हो गए, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। Celebrate, gaएंगे, our God is great. And on the boat, on the hills, what we gonna say? यीशु जिंदा है, we give you praise. हम गाते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचाएंगे। जोरदार तालियों से हम सब इन्होंने तो
नहीं पता था कि उल्टी सूली किसको दी गई थी? किसको दी गई थी? अब आपको याद हो गया किसको दी गई थी? पतरस। आपकी आवाज आनी चाहिए। पतरस किसको दी गई थी? अब आपको याद रहेगा ना हमेशा? यस, थैंक यू भाई। इसी बहाने हमें ये चीज आंसर भी याद हो गया और ये शायद हम कभी जिंदगी में भी नहीं भूलेंगे। और दूसरा क्वेश्चन, यीशु मसीह के 12 चेलों के नाम कौन बताएगा? अपने हाथ खड़े करिए। यीशु मसीह के 12 चेलों के नाम। भाई हाथ खड़ा कर दो वरना मैं भी खड़ा कर दूंगी यहाँ से। फिर वही बच्चा और भाई करण भाई। यस, आंसर देना आपको। So come please। एक बच्चा वही खड़ा कर रहा है और किसी को यीशु मसीह के 12 चेलों के नाम नहीं पता है? पता है? आप अपने हाथ खड़े करिए। मैं हाथों को देखना चाहती हूँ जिसको मालूम है। मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, आप बस हाथ खड़ा करिए। आप बस अपने हाथ को खड़ा करिए। वो छोटा बच्चा फिर आंसर देने को उत्साह है। मैं उसको फिर से मौका देना चाहती हूँ। एक बार फिर से आ जाओ आप भाई। एक बार ताली को बजा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो सुनने में इतने बस का आंसर नहीं निकलता है। समौन से पतरस कहा जाता है। अंद्रियास, पतरस समौन का भाई, याकूब और यूहन्ना, फिलिप्पुस, थोमा और बरतुल्मै, इंद्र और याकूब, यहूदा इस्करियोती, एक बार जोरदार ताली इस प्यारे बच्चे के लिए। और अगर कोई और भी आंसर देना चाहता है वो जरूर मैं उसको मौका दूंगी। अगर आप में से कोई भी इसका आंसर देना चाहते हैं आप अपने हाथ उठाइए, शर्माइए मत क्योंकि ये परमेश्वर का भवन है और क्वेश्चन भी इजी बहुत है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में। उसके बाद अगर कोई बोलना चाहता हो तो मुझे बता देगा, मैं यहाँ पे अवश्य आपको मौका दूंगी। आइए हम जोरदार तालियों को बजाएंगे नेक्स्ट डांस के लिए। स्तुति सॉन्ग हालेलुया हालेलुया। वी एक्टिव चर्च तालियों को बजाते हुए इनका स्वागत करेंगे हम। I'm running cheese, just pay that sauce. Guys who need, to be the hey. I'm running cheese, just pay that sauce. Guys who need, to be the hey. Vamos tudo bem, vamos tudo bahar de. Vamos tudo de amor, मुझे शक्तियाँ दी। स्तुति जगे आजारों मुझे, क्योंकि स्तुति का समुद्र जिसमें शत्रु हुए। जब तक है सांसें मेरे पास स्तुति की वजह, स्तुति करता स्तुति खुशी में और ना चाहते भी कर स्तुति जानकर सब तेरे बचने में। ये स्तुति है शस्त्र ये बखाने लगी। ये स्तुति वो खोज है जिसे जब तक है सांसें मेरे पास स्तुति की वजह।
जोरदार तालियां प्यारे प्यारे यूथ के लिए। Thank you youth for this song स्तुति करता रहूं। Praise the Lord, oh my, oh my, oh my, praise the Lord। मैं यहाँ से बोलूँगी और मुझे मेरे से ज़्यादा रिप्लाई आना चाहिए। Praise the Lord, praise the Lord। चर्च भी एक्टिव आप परमेश्वर के भवन में हो और जो बाइबल को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर की हुजूरी में, तो वो बिल्कुल मजबूत और उनकी आवाज बुलंद रहती है शायद, है ना? यस। और शायद जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, विश्वास नहीं करते थे, हमारी जिंदगी बहुत निराशाओं में थी, बहुत ही दुख में थी, कोई हमारी आशा नहीं थी, हमारा कोई भी ठिकाना नहीं था, हमें ना हाल कोई पूछने नहीं आता था। लेकिन जिस दिन हमारे जीवन में हमारा खुदा आया, वो हमारी एक आशा बन के आया। हालेलुया। शायद हमारी इस दुनिया में, इस पृथ्वी में हमारी माँ हमें भूल सकती है, हमारा दोस्त हमें भूल सकता है, हमारा पिता भूल सकता है, लेकिन वो सच्चा खुदा जो हमारी आशा है, वो हमें कभी नहीं भूल सकता है। हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां अपने परमेश्वर की आवाज के लिए कि वो हमारी आशा है, वो हमारा विश्वास है, वो हमारा सच्चा जीवित खुदा है। और अगला डांस है आशा मेरी। एक बार जोरदार तालियों को बजाएंगे इन सारे यूथ के लिए और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे।
हमने दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको बड़ौनी से। दुखों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया पेशर और गुनाह। क्रूस से पहले पाया काफी, मैं हो गया उस राजा का। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशु
हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सच में मरे तो बहुत हैं। अगर आप साफ साफ शब्दों में कहें, ऐसा कोई नहीं जिसने मृत्यु न देखी हो, सबने देखी, सब उस कब्र तक गए। किसी को कफन में, किसी को मिट्टी में, किसी को आरे से चीर दिया गया। हालेलुया। पर एक ही है जो कल, आज और हमेशा युगान युग है, और जो जीवित है वही यीशु मसीह है, और वही हमारी आशा है। हालेलुया, वही हमारी आशा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि सच में मृत्यु पर जय सिर्फ एक ने पाई है, एक ही है जो फतह हुआ है, वो है खुदावंद यीशु मसीह। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, मेरे दिल में बहुत सारे ख्याल थे, और मैं सोच रहा था खुदा, सिचुएशंस बहुत फर्क होती जा रही। आप सब इस वाली बात से बहुत ही आपने सुनी है बातों। एक दिन मैं बैठकर प्रार्थना कर रहा था अपने कमरे में, परमेश्वर मुझसे कहने लगा, तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा काम करूंगा। तुम मेरी खिदमत करो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कल तुम्हारे साथ था, वैसे आज तुम्हारे साथ हूं, और जब तक तुम इस पृथ्वी पर हो, मैं तुम्हारे साथ सदा बना रहूंगा। हालेलुया। Why we are gathered here? हम क्यों यहाँ पर जमा हैं? इसलिए एक बड़ी अच्छी सजावट है, इसलिए या कोई और? We are celebrating the goodness of God. Hallelujah. हम इसलिए जमा हैं ताकि उस परमेश्वर की उन भलाइयों को याद कर करके उसको धन्यवाद दे सके। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वचन में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, और हमारी नजर में, हमारी दृष्टि में अद्भुत है। It is marvelous. ये अद्भुत है कि जब परिस्थितियां, जब चीजें बहुत फर्क हो, पर उस समय खुदा आपके साथ बना रहे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं इस समय अपने चर्च की वर्शिप टीम को इनवाइट करूंगा ताकि वो आ करके आपको स्तुति और आराधना में आगे लेकर के जाएं, और हम सब मिल करके एक बड़े जश्न को मनाएं, एक बड़े धन्यवाद की भेंट को परमेश्वर को चढ़ाएं, जो सब चीजों के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए? शायद आपने देखा किस तरह यीशु मसीह ने अपनी भलाई को अपने लोगों के बीच में प्रकट किया। और हम सब मिलकर के आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जब तक वर्शिप टीम तैयार हो, अपने हाथों को उठाएं और हम सब कहें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी भलाइयों के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए खुदावन, तेरी दया के लिए खुदावन, जो हम पर बनी रही परमेश्वर, जो प्रतिदिन खुदावन हम पर नई होती चली गई, और आज की शाम भी परमेश्वर तू उन सब चीजों को, उन जिंदगियों को जो टूटी है, बिखरी है, प्रभु तू नया करने जा रहा है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब सब मिलकर के स्तुति आराधना में आगे जाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रेज लॉर्ड। क्या आप खुश हैं? एक बात बोले, बोले, आज आप लोग बहुत अच्छा लग रहे हैं। हालेलुया। तो उसकी भवन में जमा हुए हैं, उसकी आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए। सच में परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला है। इस कलीसिया को 3 साल पूरे हुए, जिसकी खुशी में आज हम लोग जश्न मना रहे हैं। कितने लोग उत्साहित हैं? सभी लोग है ना? तो एक खुशी की आराधना करेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे,
खुशी में शामिल होने आए ना, तो इसी कहेंगे जब यीशु यीशु मैं गाऊंगा आनंद ही आनंद से, तो अपने हाथों को हवा में लहराते उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करेंगे, ऊंचे जोर से उसकी आराधना करेंगे। और हमसे ज्यादा तेज आपकी आवाज होनी चाहिए, क्योंकि आप हमसे ज्यादा है ना? आपकी आवाज हमसे ज्यादा होनी चाहिए ना? चाहिए ना? तो आइए अपनी आवाज को ऊंचा करके हाथ उठा के इसकी कहेंगे यीशु यीशु मैं गाऊंगा आनंद ही आनंद से। यीशु यीशु मैं गाऊंगा आनंद आनंद से, अल्लाह का चिल्लाऊंगा आनंद आनंद से। यीशु यीशु मैं गाऊंगा आनंद आनंद से, अल्लाह का चिल्लाऊंगा आनंद आनंद से। बताइए कि परमेश्वर हमारा राजा है, परमेश्वर हमारा राजा है ना? तो इस तरीके पाएंगे उसकी महिमा करेंगे, वही मेरा राजा है, वही मेरा दोस्त है, वही मेरा यहोवा है। आइए परमेश्वर के नाम में उसकी महिमा करेंगे। वही मेरा राजा है, वही मेरा दोस्त है, 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 वही मेरा राजा, वही मेरा दोस्त, वही मेरा पहला प्यार, वही मेरा राजा, वही मेरा दोस्त, वही मेरा पहला प्यार। I love you, love you, love you, love you, Jesus. I love you, love you, love you, love you, Jesus. I love you, love you, love you, love you, Jesus. I love you, love you, love you, love you, Jesus. प्यारे 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 यीशु से, प्यारे 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 यीशु से, प्यारे 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 यीशु से, प्यारे 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 यीशु से। I love you, love you, love you, love you, Jesus. I love you, love you, love you, love you, Jesus. I love you, love you, love you, love you, Jesus. I love you, love you, love you, love you, Jesus. वही मेरा रखवाला है, वही मेरा सहारा है, वही मेरा रखवाला है, वही मेरा सहारा है। हालेलुया। सच में परमेश्वर हमारा रखवाला है, उसने हम सबको आप सबको अब तक संभाला है ना? तो इस गीत गाएंगे, पहले हम गाएंगे फिर आप लोगों को एक गीत गा के खुशी में करना होगा, ठीक है? वही मेरा रखवाला है, आप लोग वही मेरा सहारा है, आप लोग वही मेरा रखवाला है, वही मेरा सहारा है। सब मिलिए, वही मेरा रखवाला है, वही मेरा सहारा है, वही मेरा रखवाला है, वही मेरा सहारा है, वही मेरा रखवाला, वही है सहारा, वही मेरा पहला प्यार,
लीजिए, इसका तो काम ही आना जाना। हालेलुया। तो इस दुकान में उसकी महिमा करेंगे। जब उसके भवन में आए हैं तो इस गीत गाएंगे, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आया है ना, ये यीशु का दरबार है, यीशु का भवन है जहाँ पे हम लोग आज जमा हुए हैं। हालेलुया। तो ये गीत गाएंगे, उसकी महिमा करेंगे, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। 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 हालेलुया। हालेलुया। दरबार कैसा होता है? कैसा? ज्यादा कुछ नहीं बना सकते। हालेलुया। बिल्डिंग तो बड़ी क्रिटिकल पाएंगे, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं ना? ऐसे कितने लोग कर पाएंगे? जब ये गाएंगे ना, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, तो इस कड़ी को लेके इस एक्शन को करेंगे ताकि परमेश्वर की और महिमा हो। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर बोल के आए हैं, सच में जो परमेश्वर हमारे लिए आशीषों को नहीं छोड़ता है, तो क्या हम इस सदन को परमेश्वर के लिए नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते ना? तो आइए परमेश्वर के नाम में करें इसी तरह के, जब आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, सभी को हाथ ऐसे करने होंगे। हालेलुया। एक्शन के साथ उसकी महिमा करेंगे और उसके नाम को अच्छा करेंगे। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। 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 दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा, आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा, आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा, आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। शादी का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। शादी का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। तू जो जिंदा है मैं झूमूंगा यीशु, मैं झूमूंगा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। दाऊद की तरह मैं नाचूंगा
जयकार करे। वो हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों न हमसे बरतन बनवाए दे अपना अधिकार। ओ जयकार जयकार करे। हालेलुया। ओ जयकार जयकार करे। हालेलुया। ओ जयकार जयकार करे। हालेलुया। ओ जयकार जयकार करे। करेंगे उसका सिंहासन सिंहासन, सच्ची बड़ी है आसन आसन। करेंगे उसका सिंहासन सिंहासन, सच्ची बड़ी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हाथ शराब विकार। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही अवतार। ओ जयकार जयकार करे। हालेलुया। ओ जयकार जयकार करे। हालेलुया। ओ जयकार जयकार करे। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले शैतान तू कर चले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले शैतान तू कर चले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले शैतान तू कर चले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले शैतान तू कर चले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले शैतान तू कर चले। ओ जयकार जयकार करे। हालेलुया। ओ जयकार जयकार करे। ओ जयकार जयकार करे। ओ जयकार जयकार करे। ओ Jesus, धन्यवाद करते परमेश्वर। Jesus, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। सच्चे प्रभु तुझे समय दिया प्रभु। जल्दी आराम करने के लिए बताओ परमेश्वर। ओ Jesus, धन्यवाद करते परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद करते हम सब अपने हाथ को उठाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर और कोई नहीं है जो सबसे आला और सबसे महान हो। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया। Say thank you Jesus। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा। Thank you Jesus। Thank you Jesus। आइए इस जगह को प्रभु की महिमा से भरते चले जाएं। सी ब्रोमा सी क्वेने मा से साना मा से ओ धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। Thank you Jesus। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से अपनी तो इस जगह को भर,
जो भी तू चाहे तू यहाँ पे हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, तेरी विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी दया के लिए प्रभु जो हम पर बनी रहे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तुम्हारे बीच में मौजूद है परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में अगर तू हमारे साथ ना होता प्रभु तो आज हम यहाँ पर मौजूद ना होते परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम चाहेंगे ये समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे, हम चाहेंगे जॉन अंकल से कि वो आकर के प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। जहां पर भी आप खड़े हैं अपने हाथों को जोड़ें, प्रार्थना करें परमेश्वर से, क्योंकि जब प्रभु का वचन आपसे बातें करे तो आप उसको ग्रहण कर सकें। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सामर्थ के लिए, और ये जो अवसर आपने हमको दिया, हमको जीवित रखा, हम जीवित हैं, और इसलिए हम जीवितों के बीच में जीवित परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, जो हमारा उद्धार करता है, हम उसकी आराधना कर सके, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, आपकी सारी आशीषों के लिए जो इस कलीसिया के ऊपर है, उन तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम सब की इस पूरी कलीसिया की वक्त वक्त पर मदद की, आश्चर्यजनक तरीके से आपने हमारी सहायता की, और इन 3 सालों के अंदर आप हमारे साथ रहे, आप हमारे बीच में रहे, आप हमारी सहायता की, आपका वचन हमारे साथ रहा, आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत की। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हम अपने दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं। Lord God, just now we are grateful to you, Lord God. Our hearts are filled with your love and with gratitude towards you, Lord God. Lord God, we have seen your goodness, we have seen your love, we have seen your hands of blessings upon us, and Lord God, you have been with us all along. Lord, just now as you have given us this opportunity to celebrate your goodness, your faithfulness, your love, oh Lord, we commit ourselves once again into your hand. And Lord, we prepare ourselves, Lord, and we pray that you will prepare our hearts to receive your word. Prepare us, O Lord God, to have a real encounter with us. Help us, O Lord God, so that we will humble down ourselves. We will humble down ourselves before you and before your word, O Lord God. So that as you speak to us, your word touches us and you will touch us. You will convict us. You will convict our sins, O Lord God, if we are in our sins. And we pray that, Lord God, there are many who are going to hear your word and they will be delivered, O Lord God. And they will be convicted and they will receive you, O Lord God, as
their personal Savior. Lord God, and they will become the worshippers in spirit and truth. And this is what is your desire. Lord God, we commit ourselves in your hand. We commit our preacher also, the man of God who is going to preach your word, Lord God, in your hand. And Lord, we pray that you will fill him with your Holy Spirit. You will anoint him with your power, so that whatever he speaks, it is not he speaks, it is not he will speak, but it is you who will speak with power. And that word that comes out from his mouth will touch each and every one of us. And this celebration, therefore, will become real. This celebration will become real, then, O Lord God. Because without your word and without you, without your grace, we are nothing. This celebration will remain incomplete. And therefore, Lord God, we want to complete our celebration. We want to fill with your word. We want to be filled with your anointing and your Holy Spirit as we are going to receive your word. Thank you, Lord. We commit ourselves. Rest of the time, Lord God, we commit in your hand, and Lord, we pray that, Lord God, that let no disturbance, no evil power may intervene or interrupt as we are going to hear your word. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are worthy. You alone are worthy to receive glory and honor. And therefore, Lord, we thank you and praise you. In Jesus' name, I pray. अपने प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे और इस स्थान पर जहाँ पर भी सकते हैं कि आप सब खुश हैं। जितने भी चर्च के बच्चे हैं, आप जहाँ भी आपको जगह मिले, आप बैठ जाइए। और मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है यहाँ पे, सब बातों में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पता है, परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छी बात लिखी है। हर बात में धन्यवाद करो। आपने सीखा है, आपको सिखाया गया है, कलीसिया में आपने सीखा है। इवन हर बात क्यों जोड़ी गई? जब बहुत मुश्किल करते करते भी आपको कुछ मिले ना, बहुत परिश्रम के बाद भी कुछ मिले, तब ये मैं कहना मैंने किया, तब ये मत कहना कि सब कुछ मैंने बनाया, तब भी यही कहना धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु और धन्यवाद यीशु। प्रभु को धन्यवाद देते हमारे बीच में पास्टर्स हैं, एंड आई वांट टू वेलकम। मैं चाहूँगा हमारे बीच में पास्टर संदीप उनकी वाइफ है, अगर आप आगे आ जाए बहुत अच्छा होगा। हम चाहेंगे वेलकम करेंगे अपने यंगस्टर्स के द्वारा, माला पहनाकर हम वेलकम करेंगे पास्टर संदीप और उनकी वाइफ का। जल्दी से प्लीज। चाहेंगे कि हमारी कलीसिया में जो बच्चियां हैं जिनको खुदा ने तैयार किया, हम चाहेंगे फूलों के साथ हम वेलकम करेंगे। इट इज ऑनर, हमारे लिए आदर की बात है कि आप बहुत दूर से इस सेलिब्रेशन में शामिल हुए हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और जोरदार ताली बजा सकते हैं, क्योंकि प्रभु के लोग उन्हें आदर के योग्य होते हैं। और बहुत ही खुशी की बात है, दूसरा बच्चा पहना है, और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारे बीच में ऐसे लोगों को रखना। चाहेंगे पास्टर सुरेश और उनकी वाइफ आ जाए। वी वांट टू वेलकम यू, जल्दी से आ जाए। और हम चाहेंगे कि जो बाकी और बच्चे हैं जल्दी से अब माला पहनाकर हम वेलकम करेंगे। और हम चाहेंगे हमारे बीच में हमारे फ्रैंक भैया हैं, हम चाहेंगे अरुण भाई आकर के उनको माला पहनाए। जल्दी से इधर आ जाए, जल्दी से आ जाए।
और हम इनका वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बेटा उनको पहनाना, मुझे नहीं पहनाना। ताली बजा सकते हैं कि जल्दी जल्दी पहनाइए, जल्दी पहनाइए। ऑलराइट, और राज भाई भी हम चाहेंगे जल्दी से सामने आ जाओ भाई प्लीज। We have to welcome मैन ऑफ गॉड। हम प्रभु के दास का हम स्वागत करेंगे जो हमारे बीच में आज फिर से हमारी कलीसिया के लिए आशीष का कारण होने के लिए हमारे बीच में आए हैं। ताली बजा के स्वागत करेंगे और साथ ही साथ हम अपने सीनियर पासवान का भी वेलकम करेंगे। चाहेंगे हमारे अंकल जरूर से आगे आ जाएं और हम चाहेंगे आजाद अंकल से कि वो आकर के हमारे सीनियर खादिम को माला पहनाकर वेलकम करें और जोरदार ताली बजाएं। एक जोरदार ताली प्रभु के लिए। प्रभु ने हमारे बीच में अंकल को रखा है ताकि हम सीख सके, हम प्रभु की महिमा कर सके, प्रभु के नाम को ऊंचा उठा सके। और इसके बाद हम स्पीकर्स का वेलकम करेंगे और मैं चाहूंगा वो वाले नहीं जो लगे हुए, वो जो आए हैं। मैं चाहूंगा पासवान जो लोग हमारे बीच में हैं, मैं चाहूंगा 1 या 2 मिनट का आप समय लेकर हमें बरकत दें। I want to request Pastor Sandeep, Pastor Frank और पास्टर हमारे सीनियर पास्टर आगे कोई 1 मिनट या 2 मिनट की बात हमारी कलीसिया के लिए बोले। और हम विश्वास करते हैं, मालूम है क्यों मौका देता हूँ, क्योंकि इनका बोला हुआ पूरा होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ जो आज वो बोलेंगे वो चौथे साल में पूरा होगा। आमीन। सो जल्दी से आकर के पास्टर संदीप आ सकते हैं, पास्टर फ्रैंक आ सकते हैं, उसके बाद मैं सीनियर खादिम आ सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर से धन्यवाद देता हूं प्रभु के दास होने के नाते सब बलिवर्स कृष्णा नगरी कलीसिया की ओर से, अपने परिवार की ओर से, एबीसी न्यू एमटी चर्च को आप मुबारकबाद देता हूं। तीसरी वर्षगांठ के लिए पास्टर अजय के लिए, सीनियर पासवान के लिए और मैं प्रभु धन्यवाद करता हूं कि सच में खुदा भला है और उसकी भलाई को हम और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और किस तरीके से खुदा इस कलीसिया को बढ़ा रहा है, खादिम को ब्लेस कर रहा है, बच्चे तैयार हो रहे हैं, बच्चे और जवान सब परमेश्वर आप लग रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूं। एक वचन अब हम शब्दों में समय में आपको इस पर रखूंगा। यशायाह 60 अध्याय और उसका पहला, दूसरा और तीसरा पद कुछ इस तरीके से बताता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, पर तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए तेरे पास आएंगे। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये कलाम आज इस तीसरी वर्षगांठ पर इस कलीसिया के लिए, खादिम के लिए, पास्टर के लिए और आप सबके लिए बोलना चाहता हूँ। ये कलीसिया आपके विश्वास में और आपके ईमान में आप जब यहाँ पर बने हुए हैं और आपको बताना चाहता हूँ इस साल खुदा का ये कलाम इस कलीसिया पे अवश्य पूरा होगा। उठ प्रकाशमान हो। ये कलीसिया राइज अप होने का समय है। उठकर प्रकाशमान होने का समय है। जब समाज में, जब शहर में, जब देश में अंधकार बढ़ता जा रहा है, चीजें बढ़ती जा रही, भाव बढ़ते जा रहे हैं, धन्यवाद करता हूं। खुदा कलाम बताना है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। मैं धन्यवाद करता हूँ जहाँ सताव है, जहाँ चीजें हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा अपने खादिमों को ऐसे ही बचाता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहोवा उस पर स्वयं उदय होगा और उस परमेश्वर उसका प्रकाश होगा। हम धन्यवाद करते हैं उसकी भलाई के लिए, करुणा के बगड़ से, अपने परिवार की ओर से, कलीसिया की ओर से तीसरी वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक। चल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए भी ये बरकत की बात है क्योंकि अजय भाई के साथ भी मैं बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। पहले ये हमारे साथ इनफैक्ट मैं चंडीगढ़ में था, लेकिन ये हमारे सीनियर खादिम पास्टर सुनील चौधरी के साथ विकास नगर में सेवकाई कर रहे थे और वहाँ पे भी इन्होंने बहुत मेहनत करी
यहाँ पे और भी ज्यादा मेहनत करें। इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे साथ मेहनत में कौन होता है और हम किसको इम्पोर्टेंस देते हैं। और खुदा के सेवक के लिए ये जरूरी बात है कि जब वो सेवकाई कर रहा है तो यीशु मसीह का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यीशु मसीह पतरस को एक चीज समझा रहा था और समझाते समझाते उसने मत्ती 16 और उसकी 18वीं आयत में बोला, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। जिस खादिम ने यीशु मसीह का हाथ अगर सच्चाई से पकड़ रखा है और उसकी आज्ञाओं को हर वक्त अपने हर कदम पे मानता है, तो यकीन मानिए अधोलोक के फाटक, दुश्मन की युक्तियां या दुश्मन के लोगों की युक्तियां उस पे कभी प्रबल नहीं हो पाएंगी। मैं धन्यवाद देता हूँ 3 साल वफादारी से इस चर्च के साथ, और चर्च ने इनके साथ एक रिश्ते को मजबूती में रखा और आने वाले कई सालों तक, बोलिए आमीन, आने वाले कई सालों तक ये रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होता जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह इन दोनों के बीच में है। जैसे खादिम लोग काउंसलिंग करते वक्त एक हस्बैंड और एक वाइफ को सिखाते हैं कि जब तक तुम्हारे बीच में यीशु मसीह नहीं होगा तुम्हारा रिश्ता मजबूत नहीं होगा, वैसे ही कलीसिया के लिए भी बोला गया है कि अगर कलीसिया के बीच में यीशु मसीह नहीं होगा तो कलीसिया और खादिम के रिश्ता मजबूत नहीं होने पाएगा। और इन 3 सालों में हमने इस रिश्ते को और भी ज्यादा गहरा और मजबूत होते हुए देखा है। और धन्यवाद करता हूँ खुदावंद का, जो मेरा खुदावंद है और आपका खुदावंद है, इस कलीसिया के साथ बना हुआ है। और मेरी दुआ हमेशा यही रहेगी कि खुदावंद इस कलीसिया को आसमानों की ऊंचाई तक लेके जाए। खुदावंद बहुत बरकत दे आपको। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज इस मुबारक दिन के लिए। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च विकास नगर की तरफ से आप सब लोगों को 3 साल की बधाई। परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि आज आपकी इस खुशी में मैं भी शामिल हो सका। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को और आप लोगों को भी कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। धन्यवाद हो उसके वचन के लिए। परमेश्वर का वचन ये कहता है, जितनों ने उस पर दृष्टि की वो कभी निराश, सब मास्टर की स्थिति को जानते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर ने इनको बुलाया, इनको स्थिर किया और इनकी सेवा को बढ़ाया और बढ़ा रहा है। यदि ये परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, पूरा भरोसा उसके ऊपर रखेंगे, तो ये कभी निराश होंगे नहीं। ना चर्च इनका निराश होगा, आप सब भी कभी निराश नहीं होंगे। हमारी बधाई है, हमारी प्रार्थना है, जिस प्रकार से इस कलीसिया को यहाँ शुरू किया गया था 3 साल पहले। पुराने लोग वो जानते हैं, नए तो नहीं जानते हैं। और परिश्रम किया आज ने यहाँ पर और बहुत से लोगों को इकट्ठा किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने इसको बुद्धि दी, समझ दी, वचन दिया और सामर्थ्य दी कि इस सेवा के कार्य को कर सके। परमेश्वर चाहता है कि ये बढ़े, क्योंकि जब ये बढ़ेंगे तो कलीसिया बढ़ेगी। इसलिए आप लोग इनके साथ लगे रहिए और इन्हें कभी भी और निराशा ना हो, ऐसा हमेशा प्रयास करें। परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। जब कभी आपको लगे कि आप निराश हो रहे हैं, जब कभी आपको लगे कि मेरे पास साहब निराश हो रहे हैं, तो आप उठाइए, आप उठाएंगे। हम तो बहुत दूर रहते हैं यहाँ से, काफी दूर हमारा घर है, चर्च भी दूर है और औरू भाई का चर्च भी दूर है। हम लोग एकदम से नहीं आ सकते, लेकिन आप एकदम से आ जाएंगे। पास में रहते हैं आप, अपने पासवर्ड के अगल बगल ही रहते हैं इस कॉलोनी में।
सो पास्टर की प्रार्थना करें, इनके साथ जुड़े रहें और इनको उत्साहित करते रहें ताकि प्रभु कार्य बढ़ता जाए और आशीष आपको मिले। जितना आप इन्हें उत्साहित करेंगे उतनी आशीष आपको मिलेगी। ये तो मेरा अनुभव है। बहुत सी निराशाओं में परमेश्वर ने मुझे संभाला, इनको भी संभाल रहा है। हम धन्यवाद करते हैं कलीसिया के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, निरंतर उसकी खोज में लगे रहे, निरंतर उससे मांगते रहे और वो आपको बढ़ाएगा। God bless you. Praise the Lord. थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सभी पासवानों की बरकत की बातों के लिए। और सच में अगर मैं कहना शुरू करूंगा तो शायद समय कम पड़ जाएगा। और ये तो बात सच है कि जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाते हैं। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, चलेंगे, थकित नहीं होंगे और दौड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे। तरुण तो थकते हैं और गिर जाते हैं, पर जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आप इस चौथे साल के शुरू होने से पहले एक नई सामर्थ्य से भरने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यीशु के नाम से आप एक नई सामर्थ्य में भरे जाएंगे। और जितने आप आज है ना, बहुत से लोग आज नहीं है, वो कल आएंगे क्योंकि कैपेसिटी हॉल की कम है। और बिना किसी देरी के मैं अपने बीच में अपने बड़े भैया कह सकते हैं पास्टर पराग वेस्ली और उनकी मेम समाज का वेलकम करेंगे। और हम चाहेंगे सिस्टर सुनीता आकर के, सिस्टर अनामिका जो हमारे गेस्ट स्पीकर की वाइफ हैं, हम उनका वेलकम करेंगे। और हम चाहेंगे जॉन अंकल आकर के हमारे मैन ऑफ गॉड को, जो प्रभु अपने वक्ता को हमारे बीच में लाया है, बुके दे करके हम वेलकम करेंगे। एक जोरदार ताली। अगर अपने स्थानों पर यीशु के लिए खड़े हो सकते हैं तो जरूर से खड़े होइए और जोरदार ताली प्रभु के लिए बजाइए। एक जोर की ताली प्रभु की महिमा के लिए कि प्रभु अपने दासों को हमारे बीच में लेकर आया है ताकि हम उसके द्वारा प्रभु की आवाज को सुन सके और उसके नाम को धन्यवाद दे सके। कैमरा मैन गुलदस्ता पलट गया, आप इधर आ जाइए। यस, आप इधर आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया, एक जोर से हालेलुया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आप सब बैठ जाइए। और हम चाहेंगे कि हमारे जो पास्टर जो हमारे बीच में प्रभु के दास को इस कलीसिया में बहुत समय से हो रहा था, आएंगे आएंगे आएंगे। और खुदा को धन्यवाद देते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि वो आज आपके बीच में लेकर आए हैं ताकि आपको चौथे साल की एक नई आवाज को आपके सामने बांट सके। और बिना किसी देरी के साथ ताली बजाकर पारू भैया का स्वागत करेंगे। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आपकी कलीसिया का 3 साल पूरा होना बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस बड़े जश्न में हमें यहाँ पर लेकर आया। आज डबल जश्न है, 2 सेलिब्रेशंस हैं और आपको मालूम है वो दोनों सेलिब्रेशंस क्या है। और मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर अपने दास के साथ वफादार रहा है। पास्टर विशेष दीक्षित के लिए धन्यवाद करते हैं। जैसा इनका नाम है विशेष मतलब स्पेशल है। और खुदा का धन्यवाद करते हैं, खुदा आपने अपने खातिर के लिए स्पेशल बरकतों को रखा है। कुछ देर बाद हमें और बरकत को हम आगे बढ़ेंगे और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पुराने लखनऊ से हमारा एक छोट पे कलीसिया है, चौक, डालीगंज, खतरा, उस तरफ पुराने लखनऊ से न्यू एमिटी चैनल चर्च को बहुत बहुत मुबारकबाद और सलाम और दुआ। चाहे एरिया पुराना हो या नया हो, पर धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है और वो युगानुयुग एक जैसा रहता है और उसकी भलाई और उसकी करुणा और उसकी ताजगी हमारे ऊपर सदैव
बनी रहती है। हालेलुया। खुदा की कोई बरकत के बारे में आप ये नहीं कह सकते अरे वो तो पुरानी हो गई है, वो तो बदल गई है। हमारा मोबाइल का मॉडल चेंज हो जाता है, फैशन चेंज हो जाते हैं, है ना, पैंट पहनने का स्टाइल चेंज हो जाता है, लेडीज के फैशन तो जब देखो बदलते रहते हैं, पर हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है और उसकी करुणा प्रतिदिन हम पर नहीं होती रहती है और कभी भी उसकी बरकतें हमारे ऊपर बासी नहीं होती है, पर हम हमेशा ताजगी में डूबे रहते हैं और खुदा की बरकतों को एंजॉय करके रिफ्रेश होते रहते हैं, ताजा होते रहते हैं। सचमुच इन 3 सालों में जो काम यहाँ हुआ है और जो काम हम देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये आसमान के खुदा ही ने किया है और हम बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अजय भाई को और कलीसिया के तमाम इवेंट्स को, प्रोग्राम्स को हम ऑनलाइन देखते रहते हैं। जो प्रैक्टिसेस वगैरह भी चल रही थी सो हम ऑनलाइन देख रहे थे और हमारा सौभाग्य है कि हम आज की शाम यहाँ पर आ सके और खास इस मौके पर हम आपके साथ इबादत कर रहे हैं, हम आपके साथ आराधना कर रहे हैं। अय्यूब कहने लगा, क्या अशुद्ध वस्तु से कोई शुद्ध वस्तु निकल सकती है और क्या अंडे की सफेदी में भी कुछ स्वाद होता है? पर मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे खुदावंद ने अशुद्धता से हमें निकाला है। हालेलुया। हमारी जिंदगी जो बेस्वाद थी उसमें कोई टेस्ट नहीं था, उसने स्वाद दिया है और आज हम आसमान के खुदा की महिमा कर रहे हैं और जो कुर्बानी उठ रही है, जो दुआ कर रहे हैं, जो बच्चों ने डांस किया, जो गीत गाया, वो खुदावंद को महिमा दे रहा है, खुदावंद उसको पसंद कर रहा है। आपको मालूम, बैलों और बकरों की कुर्बानी से कहीं ज्यादा परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति आराधना को ग्रहण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और धन्यवाद करते हैं। सोच कर देखिए क्या जिंदगी थी और खुदावंद कहां लेकर आया है। क्या थे? कोई कहता था कुछ अच्छा नहीं होगा, घर से कुछ नहीं अच्छा निकलेगा, कुछ बढ़िया नहीं होगा, बच्चों को, जवानों को कोई पसंद नहीं करता था। पर आज धन्यवाद करते हैं उस बेस्वाद जिंदगी से, उस अशुद्धता से, उस खराब जिंदगी से आसमान के खुदावंद ने अच्छी और भली चीजों को निकाला है। हमारा खुदावंद गड़बड़ियों पर, अंधकार में, खराब चीजों में राज्य करने वाला परमेश्वर है। और जहां चीजें आप दे दीजिए, अपने बुरे हालात उसको दे दीजिए, अपने बिगड़ा बच्चा उसको दे दीजिए, आपके पास पैसे की दिक्कत है, आसमान के खुदा के हाथ में रख दीजिए, वो स्पेशलाइज करता है, वो ठीक, वो खराब चीजों को ठीक बनाता है। वो जहां बेस्वाद चीजें वहां स्वाद लेकर आता है, जहां शुद्धता है शुद्धता लेकर आता है, जहां बरकत का नाम और निशान नहीं है वहां बरकत आकर ठहर जाती है। हालेलुया। और ऐसा हमारा परमेश्वर है और मैं बहुत खुदा का धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद अद्भुत तरीके से काम कर रहा है। गॉड ब्लेस यू। खुदा इसी तरीके से आपको और आपकी कलीसिया को बढ़ाता रहे और मैं विश्वास करता हूँ एक दिन चीजें और अच्छी होंगी, और बेहतर होंगी, और कंफर्टेबल होंगी, और सुंदर होती जाएंगी, क्योंकि खुदावंद हमेशा हमें आगे की तरफ ले जाने वाला परमेश्वर है। आज चाहूंगा खुदा के कलाम से एक बात आपके बीच में रखूं और यहाँ से मैं इस बात को शुरू करना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण उसका 25 बाब में जाऊंगा निकालने, ड्यूटरोनॉमी या व्यवस्था विवरण। खुदावंद बहुत सी चीजों के बारे में अपने लोगों को, मूसा जो इस समय अगुवा है और मूसा से बातचीत करता है, खुदावंद मूसा को संबोधित करता है और बहुत से तौर तरीके खुदावंद बताता है इस्राएली लोग, परमेश्वर के लोग किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अभी बताओ, कुछ समय पहले 420 साल की बंधुआई से ये बाहर निकले हैं और परमेश्वर इन्हें प्रतिज्ञा की तरफ लेकर जा रहा है। इन्हें कुछ भी नहीं मालूम, 430 साल की गुलामी में रहे हैं, लेकिन जब ये आगे बढ़ रहे हैं, वो जंगल का रास्ता, वो बयाबान का रास्ता इनके लिए ट्रेनिंग का काम कर रहा है और परमेश्वर इनको प्रशिक्षण दे रहा है। खुदावंद इनको ट्रेन कर रहा है। पहाड़ पे खुदावंद मूसा को दर्शन देता है, बताता है खुदावंद, और वो तौर तरीके उससे सीखते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसा खुदावंद बता रहा है वैसा ये बढ़ रहा है। सो गॉड इज एक्सप्लेनिंग, खुदा बता रहा है, तरीका बता रहा है। विवरण करना मतलब ब्यौरा दे रहा है परमेश्वर, ये करना, ऐसा करना, ये करना तो भला होगा, ये नहीं करना, इससे दूर रहना। और धन्यवाद करता हूँ, सीखते हुए ये परमेश्वर की राहों में आगे बढ़ रहे हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आपको बताऊं, चर्च इज लाइक अ स्कूल। खुदा का घर एक स्कूल की तरह होता है, प्रशिक्षण संस्थान की तरह होता है, जो हमें जिंदगी जीने के तौर तरीके सिखाता है। हालेलुया। इससे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। इससे अच्छी तमीज, इससे अच्छा उठने बैठने का तरीका, इससे अच्छा सलीका, बात करने का तमीज, इससे अच्छी कोई नहीं सिखा सकता है जितना हम खुदा के घर में सीख सकते हैं। खुदावंद मूसा को सिखा रहा है। और अगर हम व्यवस्था विवरण का 25 बाब और इससे पहले कुछ देखें, कुछ पहले के चैप्टर देखें, तो देखिए खुदावंद बहुत सी चीजें सिखा रहा है। भविष्यवक्ता भेजने की प्रतिज्ञा, है ना, फिर आगे लिखा है, छोटी छोटी हेडलाइंस है, अलग अलग चैप्टर्स हैं, गवाहों से संबंधित नियम,
युद्ध पर जाने के तरीके, हत्या का मामला जो अनसुलझा है उसको सुलझाना, पलौटे का अधिकार, युद्ध बंदगी, हकीला पुत्र, अन्य नियम, नैतिकता के नियम और ये अलग अलग चीजें हैं जो खुदाबंद सिखा रहा है। यहोवा की सभा में किस तरीके से प्रवेश करें, कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है, छावनी को शुद्ध रखना, अपने घर को कैसे शुद्ध रखें, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ को कैसे शुद्ध रखें, और तलाक और पुनर्विवाह और अलग अलग चीजों के बारे में परमेश्वर सिखा रहा है, बता रहा है। व्यवस्था विवरण 25 में जब हम आते हैं तो बाइबल बताती है परमेश्वर मूसा से और अपने लोगों से बातचीत करने लगा और एक पर्टिकुलर जाति के बारे में उसने बातचीत करी और इसका नाम था अमालेकी। सुनिएगा क्या कह रहा है प्रभु यहाँ पर, व्यवस्था विवरण 25:17, स्मरण रख, याद करो। मूसा से कह रहा है याद करो, इस्राएलियों से कह रहा है याद करो, इस बात को भूलना नहीं, याद करो कि जब तुम मिस्र से निकलकर आ रहा था। अब देखिए, मिस्र से निकलकर, बंधुआई से निकलकर, हम और आप भी तो मिस्र से निकले, हम और आप भी तो श्रापों से निकले, हम और आप भी तो बंधुआई से निकले, हम और आप भी तो कर्जे से निकले, हम और आप भी तो बुरी आदतों से निकले, हम और आप भी तो सताओं से निकले, हम और आप भी तो ऐसे हालातों से निकले जहाँ शायद कोई मिलना नहीं चाह रहा था, बात नहीं करना चाह रहा था, बच्चे के लिए कह दिया था बिगड़ा है, घर के लिए लग रहा था हालात ठीक नहीं होंगे, पर परमेश्वर ने हमें उन हालातों से निकाल लिया और खुदावंद ने आगे बढ़ा रहा है। क्या कह रहा है, याद करो जब तुम मिस्र से निकल रहे थे, जब मैंने तुम्हें आगे निकाला था, तुम्हारे श्रापों से, तुम्हारी परेशानियों से, कठिनाइयों से, मजदूरी करते थे, पाप में थे, नपी रोटी बंधुआई का खाना मिलता था, तुम्हारे पर सताव होता था, तुम्हारे मारा जाता था, तुम पर अधिकार था, फिरौन का अधिकार था और तुम श्राप में थे। कैसे मैंने तुम्हें निकाल लिया और कैसे मैं तुम्हें आगे बढ़ा रहा था। स्मरण रखो कि जब तुम मिस्र से निकलकर आ रहा था, अब जब लाखों लाख लोग मिस्र से निकलकर प्रतिज्ञा की तरफ, आशीष की तरफ जा रहे थे, तो एक रास्ता था जिस रास्ते से ये होके जा रहे थे। जब ये आगे जाते थे तो पहले ही जिन रास्तों से जाते थे, बाइबल में लिखा है खुदावंद उन राजाओं को धमकी देता था कि मेरे लोगों को जाने देना, इनको रोकना, इन्हें रोकना मत। लेट देम गो, ये रास्ते रास्ते चले जाइए, ये तुम्हारे पशु नहीं लेंगे, ये तुम्हारे कुओं से पानी नहीं पिएंगे, और यदि कुछ पानी पीते भी हैं या पशु भी लेते हैं तो ये पैसे देंगे, पर इनको रोकना मत, इनको निकल जाने देना। अब मतलब यही हमारा खुदावंद चाहता है, जिस रास्ते में हम चल रहे हैं और खुदा के मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं, खुदा चाहता है कोई उस रास्ते में हमें रोके ना, पर हम आगे बढ़ते जाएं, खुदा की बातों में आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की चीजों में आगे बढ़ते जाएं, वचन को सीखने में आगे बढ़ते जाएं। जो सब यहाँ कर रहे थे ना तुम लोग, डांस और गाना और एक्साइटेड थे, कूद फांद रहे थे, वचन सीख रहे थे, ये सब काम तुम करते रहो। पर बाइबल बताती है एक जाति थी जिसने खुदा के लोगों का विरोध किया और उन्हें रोका, उनका नाम है अमालेक। और यही परमेश्वर कह रहा है, याद करो जब तुम निकल कर जा रहे थे तो अमालेक ने किस तरीके से मार्ग में तुम्हारा सामना किया। अब समझने की कोशिश करिएगा, अमालेक यानी शैतान, अमालेक यानी दुष्ट की शक्ति, अंधकार की सामर्थ। वो सारी चीजें जब हम खुदा के रास्ते में बढ़ रहे हैं, वो हमारे रास्ते को तो रोकने वाली चीजें हैं, हमारी उन्नति को रोकने वाली चीजें हैं। प्रभु के मार्ग में जो चीजें आती हैं जो हमें रोकती हैं, वो आपकी दिक्कत, आपकी समस्या कुछ भी हो सकती है ना। किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी के घर में झगड़े हैं, किसी का कोई समस्या है, किसी का कोई समस्या है, पर अमालेक शैतान चाहता ये है कि तुम खुदा की राह में आगे किसी न किसी तरीके से बच गए, किसी तरीके से उस रास्ते पर आ गए हो, किसी न किसी तरीके से प्रभु के भवन में हो, पर तुम आगे नहीं बढ़ो, तुम्हारी उन्नति नहीं हो, तुम्हारी तरक्की नहीं हो, जैसे तुम थे वैसे ही बने रहो। अमालेक ने क्या किया, अमालेक ने रास्ते में इनका सामना किया। अब सुनिएगा कारण है, अर्थात उनको परमेश्वर का भय नहीं था, इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मार दिया। आज जो खास बात करना चाह रहा हूं, अमालेक ने किया क्या, जब ये लोग जा रहे थे बड़े जोर से निकले थे, बड़ी कुव्वत में, ताकत के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में निकले थे। बाइबल में लिखा है फुर्ती से निकल गए। पर जब ये रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में मार्ग की चीजों ने, जिनका इन्होंने सामना किया, उन चीजों ने इनको थकाना शुरू कर दिया, उन चीजों ने इनको रोकना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे हुआ क्या, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे
उस रास्ते में, जिस रास्ते में खुदा लेकर जा रहा था, प्रतिज्ञा की तरफ, आशीष की तरफ, भरपूरी की तरफ, ये क्योंकि अमालेक, क्योंकि शैतान, क्योंकि दुष्ट इनका विरोध कर रहा था, और रास्ते में जब ये जा रहे थे वो इंतजार कर रहा था और वो देख रहा था, थकने के कारण कुछ मालूम क्या थे, रैंक में पीछे होते जा रहे थे, ये पीछे होते जा रहे थे, इनकी स्पीड धीरे होती जा रही थी। और उसने कहा क्या, उसने कहा जो थके मारने होने के कारण उस रास्ते में पीछे हो जाए, उनको क्या कर देना, उनको तुम मार देना। आज आपको बताऊं, शैतान यही करता है खुदा के लोगों। जब हम खुदा की राह में आगे बढ़ते हैं, जब परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वो देखता रहता है कौन थक रहा है। वो तुम्हें वो प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, वो परेशानियां लेकर आएगा। ये मुसीबतें जो आती है ना, हम जितना चर्च में आगे बढ़ना चाहे, क्या करें भैया, उतना ही प्रॉब्लम आती है। जितना हम दुआ करना चाहे उतना ही हम नहीं कर पाते हैं, जितना हम देना चाहे उतना हम नहीं दे पाते हैं। उसी महीने खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, ये बीमारी छोड़ नहीं रही है, ये प्रॉब्लम छोड़ नहीं रही है, घर की चीजें ठीक नहीं हो रही है ना, तो उनके पापा सुधर नहीं रहे, ये वाली दिक्कत बनी हुई है। शैतान सिर्फ इसलिए चाहता है कि आप जिस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी चिंताएं, ये सारी घबराहट, ये सारी परेशानियां आपको क्या करें, आपको मसीह चाल में क्या कर दें, धीरे कर दें, पीछे कर दें, पीछे कर दें। ध्यान से देखो कैसे चले थे, ध्यान से देखो कैसे आगे बढ़े थे, ध्यान से देखो किस जोश में हम थे। पर आज बताना चाहता हूँ खुदा के लोगों, वो जोश जो पहले दिन बरकरार था उसको बरकरार रखिएगा। वो आनंद जो पहले दिन आपके अंदर था, जिस दिन आपने प्रभु को जाना था, उस आनंद को बरकरार रखिएगा। वो एक्साइटमेंट, वो जुनून को बनाए रखना, क्योंकि हमारे शैतान यही देख रहा है, थकावट के कारण, जिंदगी की परेशानियों के कारण, दिक्कतों के कारण जिनकी स्पीड धीरे हो जाए उनको क्या करना, उनको मार लेना। जो धीमे होते जाए उनको मार देना। दुनिया की प्रॉब्लम, दुनिया की चीजें मालूम क्या करती हैं, ये मसीह में हमारी स्पीड को क्या कर देती है। शुरू तो बहुत अच्छा किया था, पर क्या हुआ, प्रॉब्लम आ गई, तकलीफें आ गई, तो रास्ते में आएंगी, पर तुम्हारी चाल धीरे ना हो, तुम आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अमालेक लगा है, क्योंकि शैतान लगा है। जितने पीछे हो रहे हैं, जितने हल्के हो रहे हैं, जितने थकते जा रहे हैं, उनको क्या करे, उनको मारता जाए। तरीका क्या था लड़ाई का, तरीका क्या था, जब ये लोग आगे बढ़ते थे तो जो सबसे ज्यादा जोश में होते थे वो सबसे ज्यादा आगे रहा करते थे, वो दूसरे के जोश को भी बढ़ाते रहते थे। पर जब रास्ते में लोग आगे बढ़ रहे होते थे तो संकट के कारण, दिक्कत के कारण, रास्ते की कठिनाई के कारण, मुसीबत के कारण ही कुछ थकते जाते थे, और थकने के कारण ये रैंक्स में पीछे होते जाते थे। और हमारे शैतान ताड़े रहता था जो थक जाए। एक बात बताऊं आपको, जब तक आप खुदा बात में बने रहोगे और पढ़ते रहोगे और अपने अगुवे के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते रहोगे, अमालेक तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ पाएगा। हालेलुया। शैतान कुछ भी हानि नहीं कर पाएगा, कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा। उसको मत कहना ये दिक्कत, ये परेशानी, ये तकलीफ, ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया। खुदा के लोगों, तुम अपनी चाल को बरकरार रखना, और चाहे रास्ते में कुछ भी आए, चाहे कितनी कठिनाई आए, तुम जो तुम्हारे अगुवे हैं उनके साथ साथ कदम मिलाकर चलते रहना। हालेलुया। वो लालच तो करेगा तुम्हारी चीजों की, पर तुम्हारी कुछ हानि नहीं कर पाएगा अगर खुदा बाप पे तुम निरंतर पढ़ रहे हो, अगर परमेश्वर में निरंतर ग्रो कर रहे हो। बाइबल एक जगह और बताती है, यहोशू की किताब में और उसका 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत, मैं चाहूंगा जरूर से निकालने, यहोशू 10 और उसकी 19वीं आयत। सुनिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। अब देखिए, यही किस्सा बाद में भी यहोशू के साथ में हुआ। मूसा के बाद जब यहोशू परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करने लगा, एक साथ मिलकर 5 राजाओं ने इस्राएलियों पर चढ़ाई करी, घमासान लड़ाई होने लगी, वो राजा हारने लगे, तो ये 5 राजा जाकर इन्होंने अपने आप को गुफा में छिपा लिया। जब यहोशू को मालूम पड़ा कि ये गुफा में छिपे, तो उसने अपने अनुचरों को, अपने लीडर्स को भेजा, कहने लगा गुफा पे पत्थर रख दो और वहीं रहना, तब तक हम आ रहे हैं और हम इनको निकाल कर इनको डील करेंगे, तब बताइए। और तब देखिए यहोशू कहने क्या लगा, वो सारी सेना जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ आई थी, हाँ जी, परंतु तुम मत डरो, अपने शत्रुओं का पीछा करके उनमें से जो जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो, उन्हें अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अवसर ना दो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। क्या क्या है देखिए, उस समय तरीका ये हुआ करता था, शत्रुओं को मारने का तरीका ये हुआ करता था, और आज भी शैतान आज भी यही तरीका अपनाता है। जो पिछड़ जाते हैं, लड़ते लड़ते क्या हो गया, थक गए, अब हम बीमारी से नहीं लड़ सकते हैं, अब अपने घर के हालात से नहीं लड़ सकते हैं, अब अपनी तकलीफों से नहीं लड़ सकते, अपनी गरीबी से नहीं लड़ सकते हैं,
और इस कारण अब पिछड़ने लगते हैं। अब वो जोश नहीं, अब वो जज्बा नहीं, अब वो दुआई तबीयत नहीं, अब वो खुदा में मजबूत नहीं बने हैं। आप जो खुदावन के राहों में आगे बढ़ रहे हैं, जिसको प्रभु ने मिस्र से निकाल दिया, जिसको प्रभु ने श्राप से निकाल दिया है, जिसको परमेश्वर ने तकलीफों से निकाल दिया है, वो तुम्हें एक रास्ता के द्वारा लेकर जा रहा है, एक मार्ग से होकर लेकर जा रहा है। आगे कुशलता है, आगे बेहतरी है, आगे उन्नति है, आगे प्रतिज्ञाएं हैं, आगे प्रोमिसेस हैं। पर खुदावन चाह क्या रहा है? खुदा चाह रहा है तुम चलते रहो और हमारे एक रास्ते में तुम्हारे को रोक कर क्या जा रहा है कि तुम ढीले पड़ जाओ, तुम कमजोर पड़ जाओ। कर तो रहे पर वो जोश नहीं रहा। बच्चे पहले बहुत जोश में आया करते थे, पर पता नहीं क्या हो गया, अब चल जाने का मन नहीं करता है। पहले बहुत एक्साइटेड रहा करते थे, पहले बहुत ज्यादा खुश होते थे, लेकिन अब क्या करें? अब हम समय नहीं निकाल पा रहे, अब हम जा नहीं पा रहे। एक तो हमारे चाहता है, एक तो शैतान चाहता है, एक तो दुष्ट की शक्ति चाहती है पैसे की तंगी लाकर, कोई बीमारी लाकर, कोई परेशानी लाकर, घर का कुछ माहौल खराब कर कर, कोई ऐसी काम कर कर तुम्हें क्या करे? तुम्हारे को मसीह जान में क्या करे? रोक दे। कह रहे जितने पिछड़ गए हैं, जितने पीछे रह गए हैं, उनको मारना। आपको बताना चाहता हूँ खुदा के लोगों, खुदा की राह में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की राह में आगे बढ़ते हैं। अमालेक सिर्फ तुमको पीछे करना चाहता है ताकि हम क्या हो जाए? हम रुक जाए और जितने पीछे हो जाए उनको वो मारता चला जाए। मैं एक स्त्री के बारे में जानता हूँ, बाइबल बताती है इसके विषय में। अपने हस्बैंड के साथ ये सोदोम और अमोरा से निकली और मालूम फरिश्ते ने क्या कहा था? फरिश्ते ने कहा दौड़ते रहना और इससे पहले कि आग और गंधक से मैं सोदोम और अमोरा को बर्बाद कर दूं, पीछे मत देखना। अब हस्बैंड जो है, हस्बैंड दौड़ रहा है, हस्बैंड दौड़ रहा है और उसकी वाइफ उसके पीछे पीछे है। पर मालूम थोड़ी देर के बाद हुआ क्या? बाइबल बताती है वाइफ के अंदर ये तबीयत जागी, हाय मेरा घर पीछे रह गया, हाय मेरा परिवार पीछे रह गया, हाय मेरी चीजें पीछे रह गई। और लिखा है दौड़ में वो क्या हो गई? दौड़ में वो पीछे हो गई, दौड़ में वो पीछे हो गई। हस्बैंड दौड़ रहा है आगे और वाइफ दौड़ में पीछे हो गई। आपको मालूम किसकी बात कर रहा हूं मैं? लूत और उसकी पत्नी के बारे में। और तब हुआ क्या? एकदम से हस्बैंड आगे, और देखिए आप हालात देखिए कि लूत पलट के देख भी नहीं सकता है, उसकी पत्नी पीछे हो गई और वो पलट के देख, अरे मेम साहब, पर मेम साहब पीछे हो गई। और बाइबल में लिखा है पीछे होने के कारण मालूम क्या हुआ उसका? नमक का अमालेक की। यही तो चाह रहे हैं। मैं एडमायर करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ लूत को, क्या दिल है उसका, और किस तरीके से उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया होगा कि पीछे मुड़कर मेम साहब को देख भी नहीं सकता है, पर वो आगे की तरफ जा रहा है क्योंकि उसे मालूम है अमालेक जीत जाएगा, शैतान जीत जाएगा। और पत्नी रुक गई है, उसकी चाल धीरे हो गई है और वो पीछे नमक का खंभा। यही तो चाहता है शैतान कि तुम जिस तरीके से दौड़ रहे हो खुदा बाप पे, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, जिस तरीके से जज्बा है, जिस तरीके से जुनून है, जिस तरीके से खिदमत करने की इच्छा है, तुम उसमें ढीले नहीं पड़ना है। इसीलिए तो चुनौतियां आ रही हैं, इसीलिए तो दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो किसी न किसी तरीके से कुछ पुरानी चीज दिखाकर, कुछ पुरानी बात दिखाकर, कोई पुराने किस्से में उलझाकर, घर के किसी मसले में उलझाकर, कोई ऐसी चीज दिखाकर जो हमें पसंद नहीं आ रही है, कोई ऐसी बात एकदम से उजागर कर जिसमें चर्चा हो गया। अमालेक चाहता क्या है? अमालेक चाहता है कि तुम दौड़ में क्या हो जाओ? तुम दौड़ में धीरे हो जाओ। और उसने कहा यही है, जो पीछे रह जाए उनको क्या करता? उनको मार डालना, उनको छोड़ना मत। और ढेर सारे विश्वासी लोग, ढेर सारे वो लोग जो बहुत अच्छी तरीके से प्रभु में आगे बढ़ रहे थे, आज मालूम पीछे होते जा रहे हैं, अभिषेक में पीछे होते जा रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ में पीछे होते जा रहे हैं, खुदा के कामों में पीछे होते जा रहे हैं और वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं ये काम किसका है। अरे उन्होंने ऐसा जी नहीं, इन्होंने ऐसा किया नहीं। अमालेक के कारण ये दुष्ट का प्लान है, जो पीछे रह जाएगा उसको क्या करेगा? उसे वो छोड़ेगा नहीं। खुदावंद आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आपके अभिषेक को आगे बढ़ाना चाहता है। जैसा आज हो वैसा कल नहीं रहोगे, पर इससे बेहतर होगे। खुदावंद फाइनेंशियली बढ़ाना चाहता है, खुदावंद हमारे बच्चों को बढ़ाना चाहता है, हमारे घर को, परिवार को बढ़ाना चाहता है। पर जब तक तुम आगे बढ़ते रहोगे और टॉप रैंक्स पे रहोगे और खुदा के अभिषेकों के साथ में लगे रहोगे, अमालेक तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा। पर जहां जिंदगी की दौड़ में थकने
लगे और थोड़ा पीछे होने लगे अपनी पोजीशन में, तो क्या कहिए किसी को पकड़ लो, ये हल्का हो रहा है, ये धीरे हो रहा है, ये कमजोर हो रहा है, ये पस्त होता जा रहा है, ये पीछे हटता जा रहा है। और आज भी शैतान यही चाहता है। वो विश्वासी जो जोश से भरे रहते हैं, ताकत से भरे रहते हैं, एक्साइटमेंट से भरे रहते हैं, अभिषेक से भरे रहते हैं, वो उनका कुछ नहीं कर पाता है। पर वो परेशानियां दिक्कतें इसलिए भेजता है ताकि हम कहीं ना कहीं किसी तरीके से अपनी मसीह दौड़ में, अपनी मसीह अपने चाल में हम धीरे पड़ जाएं। और उसने कहा है जो युद्ध में धीरे हो उन्हें क्या करना, उन्हें नाश कर देना। प्रभु के वचन में यहोशू की किताब उसका 7वां और उसकी 21वीं आयत में बहुत बढ़िया तरीके से इजराइली आगे बढ़ रहे हैं। अभी इन्होंने यरीहो के चारों तरफ, यरीहो एक ऐसा शहर था जो बहुत पैसे वाला था, मोटी मोटी दीवारें उस नगर की सुरक्षा में थी। मैंने पढ़ा है 7 रथ चौड़ाई में उसकी शहरपना के ऊपर दौड़ सकते थे। 7 लेन रोड। आज तक लखनऊ में कोई ऐसी रोड नहीं है जिसमें 7 लेने हो, 7 कार एक साथ दौड़ सके, 7 रथ। और वो लोग अपने में बड़े अपने आप को ताकतवर महसूस करते थे, पर परमेश्वर ने कहा तुम यरीहो को ले लेना। और तरीका मालूम क्या था, कैसे जीते? वो गए 6 दिन 6 चक्कर, 7वें दिन 7 चक्कर लगाकर जय जयकार के नारे लगा, यरीहो की दीवार नींव समेत धंस गई। तो अब आपने कहा आगे बढ़ जाओ और ले लेना उसको। और उन्होंने यरीहो को ले लिया। दे वर विक्टोरियस। यरीहो को लेने के बाद एक और नगर सामने आया और इस नगर का नाम ए था। जैसा नाम है ना, बोलिए ए। कई बार बोलते रहते हैं क्या कर रहे हो, है ना? इतना छोटा सा नाम है ए। और मतलब आपने कहा ये नगर अब हम तुम्हें देंगे। ये लोग गए, नगर का मुआयना किया, जब देखा तो आकर कहने लगे सचमुच जैसा नाम वैसा ही नगर है, कुछ हजार लोगों को ले जाकर जीत जाएंगे। और बाइबल में कहा कुछ 3000 लोगों को लेकर ये ए जीतने के लिए चले गए। ए वालों ने इतना मारा, 36 सैनिकों को, इजरायलियों को तो उसी समय मार दिया और खदेड़ते हुए इनको भगा दिया। ये आए सुबह से शाम तक रोते रहे और कहने लगे ये क्या हुआ खुदा? खुदा आपने कहा तुम में से कोई एक है जिसने क्या किया है, कोई एक है जो पीछे हो गया है, कोई एक है जिसने गलत काम किया है, कोई एक है जिसके मन में लालच आ गई है, कोई एक है जिसको अमालेक ने उसको पीछे कर दिया। फिर खुदा आपने एक एक करके बताया गोत्र गोत्र से फैमिली, तो उसके बाद एक परिवार निकल कर आया, उसका नाम था अकान। पूछा उन्होंने अकान से क्या किया, तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारे कारण हम हार गए? तो कहने लगा वो हम जब यरीहो में गए और हमने वहां सोना चांदी रुपये पैसे देखे तो हमें लालच आ गई, हमने कुछ चांदी कुछ सोना और कुछ जोड़ी कपड़े लेकर अपने डेरे में दबा दिए। यहोशू ने कहा ये तुमने गलत काम किया है, आज तुम्हारे कारण पूरी इस्राएल की कौम हार गई है। आज क्योंकि तुम पीछे मुड़ गए, क्योंकि कुछ चीजों की लालच में तुम आ गए। मालूम ये शैतान का प्लॉट है। इस्राएली इतना अच्छा आगे बढ़ रहे थे पर उनको रोकने का कारण क्या था? एक आदमी ने पीछे मुड़कर, एक आदमी ने पीछे कुछ सोना देख लिया, कुछ रुपये, कुछ चांदी, कुछ पैसे। शैतान यही करता है कई बार, चर्च से बढ़कर हमें और अच्छी चीजें दिखाता है और हमें लगता है ये चर्च से बेहतर है, ये चर्च से ज्यादा अच्छी है। दुनिया का भीड़-भाड़, दुनिया की चीजें, पैसे का लोभ, संसार का लालच। और मन क्या करते हैं, उन चीजों के कारण कई बार हम मसीह चाल में धीरे हो जाते हैं। बेटा अभिषेक से बेहतर कोई चीज नहीं है, खुदा के सुकून से बढ़कर कोई चीज नहीं है, परमेश्वर में जो आनंद है उससे बढ़कर कोई चीज नहीं है, खुदा के घर में उपस्थित रहने से उत्तम कोई काम नहीं है। और शैतान करवाई कई बार हमें ये दुनिया की चीजें दिखाता है। अच्छा जा रहे थे, तुम एक मौजूद ही रहे थे, तुम यूं आगे बढ़ रहे होते, पर आज हुआ क्या? आज उसने पलट के देख लिया। आज अकान कहेगा, जब इस्राएली कह रहे चलो निकलो, यहाँ से निकल लो, तो वो कहने लगा नहीं, रुक जाते हैं, कुछ चीजें बटोर लेते हैं और उसको अपने घर में रख देंगे। और लिखा है अकान का पूरा घराना ले गए, एक तराई में पूरा फैमिली एक तराई के गड्ढे में लेकर गए और उस पर पत्थर डालकर उसको जला के और खत्म कर दिया। पर अब आपने कहा इस्राएल में से गंदगी को दूर कर दो। आज कुछ चीज दिखाकर, कोई लालच देकर, कोई दिक्कत देकर, कोई परेशानी देकर, आप समझो अमालेक की योजना समझो, वो सिर्फ मार्ग में दुनिया की प्रॉब्लम्स, किसी को बहुत पैसा दिखाकर, किसी को कम पैसा दिखाकर, किसी को बहुत प्रॉस्पेरिटी दिखाकर, भरपूरी दिखाकर, किसी को फाके की सूरत में लाकर, वो बस चाहता क्या है कि तुम पिछड़ जाओ, तुम पीछे चले जाओ। और वो क्या करे, जो युद्ध में पीछे हैं उनको मार दे,
जो खुदा बाप पे पीछे होते जा रहे हैं वो उनको खत्म कर दे। न्यायों की किताब उसका 8 बाब और उसकी 4 आयत। न्यायों की किताब उसका 8 बाब और उसकी 4 आयत। सुनिएगा, बड़ा मजेदार बात यहाँ पर लिखी है। यहाँ मिद्यानियों का जिक्र है। ये मिद्यानी, एमोरी, अमालेकी, ये सब समझ लीजिए हमारे दुश्मन है, खुदा के लोगों का दुश्मन है, जो इजराइल को, परमेश्वर के लोगों को आगे जाने से क्या कर रहे हैं, रोक, प्रतिज्ञा में जाने में, अगला स्टेप लेने में, अगले लेवल पे पहुंचने पर, अगली कामयाबी हासिल करने के लिए रोक रहे हैं। और उनका तरीका क्या है? उनका तरीका यही है, हमारी जान को क्या कर दे, ढीला कर दे। जो यात्रा 11 दिन की थी उसको मालूम उन्होंने कितना बना दिया, उसको 40 साल का बना दिया। आप सोचिए, जो काम 11 दिन में करना है वो काम 40 साल में अगर आप करो, कितना पीछे कर दिया उन्होंने। और कितने तो वहीं मर के, वो पीढ़ी तो वहां पहुंच भी नहीं पाई। सिर्फ यहोशू और कालेब और नई पीढ़ी प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने पाई, क्योंकि कहीं कुड़कुड़ा के, कहीं गुस्सा होकर, कहीं बहुतायत दिखाकर तो पागल हो जा रहे, कहीं कमती दिखाकर बहुत खाना गिराया तो